अरे मैं कोई विद्युत अधिकारी तो हूँ नहीं जिसके घर में फ्री की लाइट आएगी। मुझे इस बिजली का बिल देना पड़ता है। अभी मुझे लाइट की जरूरत तो है नहीं, तो मैं क्यों खामोखा इसका बिल बढ़ाऊं? और जब मुझे कोई अंधेरे में बैठने में तकलीफ नहीं है तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है? तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों से हमें बहुत दिक्कत होती है। कल मैंने तुम्हें कहा था बाजार से आते हुए कप लेते आना। घर में मेहमान आ जाए तो चाय के लिए एक कप तक नहीं है। कल लेके तो आया था ना नए 6 कप। कल जो कप लेकर आए हो उनमें से कोई भी एक कप साबुत नहीं है। कोई कहीं से टूटा हुआ है, किसी में कहीं से क्रैक आ रहे हैं। इन टूटे फूटे कपों में क्या मैं किसी मेहमान को चाय पिलाऊंगी? उसमें से एक कप भी साबुत नहीं है। अरे ये बहुत बड़ी कंपनी के कप हैं, थोड़ा बहुत डिफेक्ट हो जाता है तो ये थोड़े सस्ते मिल जाते हैं, इसीलिए मैं इनको लेके आ गया। वैसे ये बहुत महंगे कप हैं। 5 स्टार होटल्स में वीआईपी को इन्हीं कपों में चाय सर्व की जाती है और इसके साथ प्लेट भी फ्री मिलती है। ओह, तुम्हारे 5 स्टार होटल में क्या टूटे फूटे कपों में चाय सर्व होती है? कप में ऐसा कोई क्रैक नहीं है जिससे चाय लीक हो। इन टूटे हुए कपों में मैं तो अपने मेहमानों को चाय नहीं दूंगी। अरे हमारे यहाँ कौन से इतने बड़े राजा महाराजाओं के वंशज आते हैं? 6 केले और 1 बिस्कुट का पैकेट लाने वाले तो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं। सारे मेहमान तो तुम्हारे आते हैं, मेरे तो कुछ आते ही नहीं है मेहमान। और अगर कोई भूला भटका आ भी गया तो तेरे सर में वैसे ही दर्द शुरू हो जाता है। उनको सोने के कप में भी चाय पिला दो ना तो वो भी कुछ ना कुछ उसमें नुक्स निकाल के जाएंगे और 2 बातें और सुना के जाएंगे। पलटन बाजार में 100-100 रुपए की सूट और 50-50 रुपए वाली पैंट शर्ट पहनने वालों के लिए तो ये कप बहुत बढ़िया है। जिस दिन वीआईपी मेहमान आएंगे उस दिन साबुत कप भी आ ही जाएंगे। शादी से पहले मुझसे कहा गया था लड़का खूब पैसे वाला है। मैंने भी सोचा खूब ऐश करूंगी, खूब खर्चा करूंगी। सारी तमन्नाएं धरी की धरी रह गई। अरे बेटा मेरी बात सुन ले, मेरे जीते जी जितनी मर्जी कंजूसी कर ले, लेकिन मेरी सब यात्रा में कोई कंजूसी मत करना। हरी भरी खुशहाल फैमिली, नाती पोते, घर बार छोड़कर जाऊंगा। मेरे मुंह में सोने की छड़ी जरूर देना, और हाँ, बैंड बाजे के साथ धूमधाम से विदा करना मुझे। इस घर में खर्चे बढ़ाने वालों की कमी थोड़ी है। एक डायलॉग बोलकर मेरे 2 लाख रुपए खर्च कर दिए अभी अभी। मुझे भी डॉक्टर बनना है, फिर लेकिन पैसे बचा के रखना। लो गए 30-35 लाख रुपए और ना। अब तू ही बता कि मैं तेरे मेहमानों को वीआईपी ट्रीटमेंट दूं या अपने पिताजी की आखिरी इच्छा पूरी करूं या बच्चों का भविष्य देखूं? तुम कुछ भी कहो, इन टूटे हुए कपों में मैं अपने मेहमानों को तो चाय पिलाने वाली नहीं हूँ। कोई भी मेहमान आएगा मैं तो साफ बोल दूंगी कि हमारे घर में चाय पिलाने के लिए कप ही नहीं है। अरे साबुत भी तो लेके आया हूँ। कहाँ है, दिखाओ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सारे साबुत ही तो हैं। हे भगवान, ये पानी पीने के डिस्पोजल्स हैं। कॉफी पीने के डिस्पोजल्स भी पेपर के होते हैं। तुम बोल रहे हो कि 6 केले और 1 बिस्किट का पैकेट लेके मेहमान घर में आते हैं। तुम बताओ, पिछले महीने तुम अपनी बहन के घर गए थे वो सस्ते से पिलपिले केले लेकर। बच्चे भी बोलने लगे थे कि लो आ गए मामा तरी वाले केले लेकर। और हाँ, तुम कह रहे थे मेरे मायके वाले 100 रुपए की कमीज और 50 रुपए के सूट पहनने वाले मेहमान हैं। कम से कम वो खरीद के तो पहनते हैं। तुम बताओ, तुमने तो 6 महीने से कुछ खरीदा ही नहीं है, ना खुद के लिए ना मेरे लिए। एक टाइम की तुम चाय पीते हो, 12 बजे तुम नाश्ता करते हो ताकि तुम्हें दिन का खाना ना खाना पड़े। तुम्हारी बनियान में इतने छेद हैं, इतने छेद हैं, इतने तो मेरी आटा छानने वाली छन्नी में भी छेद नहीं है। जब भी बोलती हूँ नई खरीद लो, नई खरीद लो, हर बार कहते हो अंदर ही तो पहननी है। इतनी देर से मेरी सुन रहा है पर जवाब नहीं दे रहा है। बेइज्जती भी छोटी मोटी नहीं, एकदम बेहतरीन उत्तम क्वालिटी की टिकाऊ करवाते हो। मुझे कौन सा पद्मश्री मिला हुआ है जो कि मैं अपनी बेइज्जती महसूस करूंगा? और 2 बातें सुनने से अगर 4 पैसे बचते हैं तो इसमें बुराई क्या है? मान लिया तुम विद्युत अधिकारी नहीं हो, मान लिया तुम ग्राम विकास अधिकारी भी नहीं हो, मान लिया तुम्हें पद्मश्री भी नहीं मिला है, पर इसका ये मतलब थोड़ी तुम हर जगह अपनी बेइज्जती कराते फिरो। पैसे बचाना अच्छी बात है, लेकिन जो तुम हरकतें करते हो ना, इसे पैसे बचाना नहीं कहते। कम से कम जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो पैसे खर्च कर लिया करो। आपको क्या लगता है, बीवी का इतना लेक्चर सुनने के बाद क्या ये अगले एपिसोड में सुधर जाएगा?